इमेजिन करो, तुम एक ऐसे मोमेंट में हो जहां स्टेक्स हाई हैं और तुम्हारा राइवल बस इंतजार कर रहा है कि तुम गलती करो, लेकिन तुम ऐसे चल खेलते हो कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी की हर बार जीत होती है। आज हम डाइव करेंगे 12 एडवांस्ड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में, जो किसी को भी आउटस्मार्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, दे आर वेपन्स। और जब तुम इन्हें मास्टर कर लोगे, तुम ये सोचोगे कि पहले तुमने कैसे अपने राइवल्स को जीतने दिया। अगर तुम यहाँ नए हो, तो तुमने इंटरनेट पर सबसे पावरफुल रिसोर्स डिस्कवर कर लिया है अपने माइंड और कंपटीशन को मास्टर करने के लिए। ये है डार्क डिरेंज्ड। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जो तुम अब सीखने जा रहे हो वो तुम्हारे गेम खेलने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। 1. द पावर ऑफ प्राइमिंग। फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ होते हैं, लेकिन क्या होता अगर तुम कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही नैरेटिव कंट्रोल कर सकते। एंटर प्राइमिंग, अ टेक्निक जहां तुम सटली इन्फ्लुएंस करते हो दूसरों का परसेप्शन अपने बारे में, बिना उन्हें पता चले। अगली बार जब तुम अपने राइवल के सामने हो, कैजुअली मेंशन करो अपनी रीसेंट विन, कुछ ऐसा जो तुम्हें स्ट्रेंथ की पोजीशन में लाता है। वो अनकॉन्शियस लेवल पर तुम्हें ऑलरेडी विनर की तरह देखना शुरू कर देंगे और गेम शुरू होने से पहले ही तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। प्राइमिंग बिल्कुल उस मूवी के टोन सेट करने जैसा है जो प्लॉट अनफोल्ड होने से पहले होती है। नैरेटिव कंट्रोल करो और आउटकम भी कंट्रोल में होगा। अभी तो बस शुरुआत है, जो आगे आने वाला है वो एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो इतनी इफेक्टिव है कि तुम्हारे राइवल्स को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें खेला गया है। स्टिक अराउंड। 2. द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। क्या होता अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारा राइवल तुम्हारा एलाई बन सकता है? द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल एल्केमी है। अपने राइवल से एक छोटी सी फेवर करवा के तुम उनके माइंड में स्क्रिप्ट फ्लिप कर देते हो। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि शायद उन्हें तुम पसंद हो। देखते ही देखते वो तुम्हारी मदद करने के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हैं और तुमने एक कॉम्पिटिटर को एक कोलैबोरेटर में बदल दिया। ये बिल्कुल उस ट्रस्ट के सीड प्लांट करने जैसा है जो छोटी फेवर्स के पानी से पालते हैं और फिर वो एक पावरफुल अलायंस में बदल जाता। 3. द रिवर्स साइकोलॉजी गेम। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल पावर मूव। सोचो अगर तुम्हें अपने राइवल से कोई ऐसा काम करवाना है जो तुम्हारे फायदे में हो, तुम बस इसे ऐसे फ्रेम करो कि ये बहुत चैलेंजिंग है, कहकर कोई बात नहीं अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकते, शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो। उनका ईगो बेट ले लेता है और वो एग्जैक्टली वही कर देते हैं जो तुम चाहते थे। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक परसुएशन है। तुम उन्हें ये बिलीव करवाते हो कि ये आइडिया पहले से उनका ही था। 4. द फुट इन द डोर टेक्निक। कभी कभी जो तुम्हें चाहिए वो पाने का बेस्ट तरीका है छोटी शुरुआत करना। द फुट इन द डोर टेक्निक में तुम अपने राइवल से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट मान लेते हो। एक बार जब वो कमिट कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल पर वो ज्यादा लाइकली होते हैं कुछ बड़ा एक्सेप्ट करने के लिए। ये टेक्निक सटल है लेकिन पावरफुल है। एक रास्ता बनाता है जहां वो हाँ कहते हैं जब बात सच में काउंट होती है। ये बिल्कुल उस दरवाजे को बस थोड़ा सा खोलने जैसा है। एक बार जब खुल जाता है तुम आसानी से अंदर जा सकते हो। अगर तुम इस टैक्टिक्स की पावर देखने लगे हो तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। अगला ट्रिक तुम्हें दिखाएगा कि कैसे अपने आप को इरिप्लेसेबल बना सकते हो। 5. द स्केर्सिटी इफेक्ट। लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलता। इट्स ह्यूमन नेचर। द स्केर्सिटी इफेक्ट तुम्हारा टिकट है अपने आप को या अपने आइडियाज को ज्यादा वैल्यूएबल दिखाने के लिए। कम अवेलेबल रहो और देखो कैसे सब तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ने लगते हैं। ट्रिक ये है अपने टाइम और इनपुट को रेयर यानी प्रेशियस बनाने का। जब तुम स्केर्स हो तो तुम डिमांड में हो। स्केर्सिटी डिजायर क्रिएट करता है। ये बिल्कुल उस फॉरबिडन फ्रूट की तरह है जो सबको इरेजिस्टिबल लगता है। क्या तुम सबसे सॉट आफ्टर पर्सन बनना चाहते हो? मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगला टेक्निक तुम्हें सबके पीछे लगने पर मजबूर कर देगा। 6. द साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंस एक वेपन है और अगर सही से यूज किया जाए तो ये किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उन सिचुएशंस में जहां तुम्हारा राइवल तुमसे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, चुप रहना उन्हें ऑफ बैलेंस कर सकता है। साइलेंस की ऑकवर्डनेस लोगों को अनकंफर्टेबल बना देती है, जो उन्हें ज्यादा रिवील करने या गलती करने पर मजबूर कर देती है। एक नेगोशिएशन में एक वेल टाइम्ड पॉज तुम्हारे राइवल पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। साइलेंस कम्युनिकेशन की एब्सेंस नहीं है, इट्स द लाउडेस्ट स्टेटमेंट यू कैन मेक। क्या तुम साइलेंस को सोर्ड की तरह वील्ड करने के लिए रेडी हो? अगला टैक्टिक सभी सिचुएशंस में पावर डायनामिक्स शिफ्ट करने के लिए है। 7. द एंकरिंग टेक्निक। कभी नोटिस किया कि पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलता है वो सब कुछ शेप करने लगता है जो उसके बाद आता है। ये है एंकरिंग।
और ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है नेगोशिएशंस में। बाय सेटिंग द इनिशियल एंकर, तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंट्रोल करते हो। अगर तुम हाई डिमांड से शुरुआत करते हो तो उसके बाद सब कुछ ज्यादा रीजनेबल लगता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या मांगते हो, इट्स अबाउट वेयर यू स्टार्ट। एंकरिंग नेगोशिएशन में टोन सेट करने जैसा है। तुम डिस्कशन के बाउंड्रीज को डिफाइन करते हो पहले से ही। 8. द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। किसी के लिए कुछ करो और वो मजबूर महसूस करते हैं कि वो फेवर वापस करें। दैट्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये सबसे रिलायबल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में से एक है। ट्रिक ये है कि बस इतना दो कि एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। जब तुम बाद में कुछ बड़ा मांगते हो तो वो ज्यादा लाइकली होते हैं मानने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा एहसान महसूस करते हैं। ये बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट करने जैसा है जो बड़े रिटर्न्स लाती है। थोड़ा दो, ज्यादा पाओ। 9. द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। क्या तुम कभी सोचा है कि तुम एक ऑफर का परसेप्शन कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग। तुम पहले डिलिबरेटली एक डिफिकल्ट या लेस अपीलिंग ऑप्शन प्रेजेंट करते हो और फिर अपना रियल ऑफर देते हो जो अब और भी अट्रैक्टिव लगता है। तुमने बस परसेप्शन मैनिपुलेट किया और लोग तुम्हारा ऑफर सीज करने के लिए तैयार हैं। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल बिल्कुल एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फ्रेम इट। अगर तुम परसेप्शन कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। अगला ट्रिक तुम्हारे राइवल्स को तुम्हारा फायदा लेने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। 10. द डोर इन द फेस टेक्निक। कभी अपने राइवल से एक बड़ा फेवर मांगो जो तुम्हें पता हो कि वो रिजेक्ट करेंगे, फिर इमीडिएटली एक छोटा फेवर मांग लो जो तुम्हें वैसे भी चाहिए था। द डोर इन द फेस टेक्निक का आइडिया ये है कि तुम्हारे छोटे फेवर को ग्रांट करना अब उन्हें ज्यादा रीजनेबल लगता है और वो ज्यादा लाइकली होते हैं मानने के लिए। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल जूडो जैसा है। उनके अपने रेजिस्टेंस का यूज करके उन्हें वही करने पर मजबूर कर दो जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हें ये मूव स्मार्ट लगा तो तुम्हें अगला टैक्टिक डेंजरस लगेगा। स्टिक अराउंड। 11. द पिग्मेलियन इफेक्ट। लोग अपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। ये है पिग्मेलियन इफेक्ट। जब तुम अपने राइवल के एक्सपेक्टेशंस को मैनिपुलेट करते हो उनके बारे में, वो वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। प्लांट करो उनके माइंड में कि वो क्यों ये नहीं कर पाएंगे और देखो कैसे वो अपने आप को सबोटाज कर लेते हैं। तुमने उनके डाउनफॉल का सीड उनके खुद के माइंड में प्लांट कर दिया। एक्सपेक्टेशंस डेस्टिनी को शेप करती है। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वही तुम बनोगे। अगर तुम अपने राइवल्स की कहानी लिखने के लिए रेडी हो तो अगला मूव तुम्हारे माइंड को हिला के रख देगा। 12. द डिकॉय इफेक्ट। जब तुम अपने राइवल के ऑप्शंस को मैनिपुलेट करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस अ डिकॉय, एक थर्ड ऑप्शन जो असलियत में तुम्हारे डिजायर्ड आउटकम को और अपीलिंग बनाता है। द डिकॉय इफेक्ट तुम्हें कंट्रोल देता है उन ऑप्शंस का जो तुम्हारा राइवल सिलेक्ट करेगा, और वो भी बिना उन्हें यह पता चले कि वो खेला गया है। डिकॉय इफेक्ट बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक जैसा है। डिस्ट्रैक्ट करो और तुम्हारा डिजायर्ड आउटकम उनके अपने डिसीजन का नतीजा बन जाता है। अब तुम्हारे पास 12 वेपन्स हैं अपने राइवल्स को आउटस्मार्ट करने के लिए। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ टैक्टिक्स हैं। रियल पावर तुम्हारे एग्जीक्यूशन में है।